नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर उठे विपक्षी सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए और भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष पूरी तरह से हताश हो गया है और शाहबाद की ऐतिहासिक रैली को जनता का स्पष्ट समर्थन बताते हुए उन्होंने विपक्ष की स्थिति को खिसियाई बिल्ली जैसी करार दिया। आपको बता दें, उनका आरोप है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वो केवल अखबार और टीवी देखकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के दौरे पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब आराम पसंद नेताओं को भी जमीन पर आना पड़ रहा है। वहीं जायसवाल ने विपक्ष को सलाह दी कि यह बीजेपी की गतिविधियों पर नजर रखने की बजाय जनता की सेवा करे, क्योंकि वही लोकतंत्र का असली धर्म होता है। उनका यह बयान बिहार की सियासत में गर्मी और गहराई दोनों ला रहा है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर दिलीप जायसवाल, आप देखिए वो वीडियो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया है और जिस तरह से शाहबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहाँ चूहा मरा, कहाँ चींटी मरा, कहाँ इंसान को क्या हुआ, और इस तरह करके मुद्दा भी टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है, मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष का कि विपक्ष को अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपका कुछ तेजस्वी सबका जो है, क्या वो सोच रहा है भाजपा उससे 100 साल आगे तक सोच के सब कुछ समझती है। इसलिए मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है, कहाँ घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। विपक्ष मानसिक विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। शाहबाद के उस इलाके में जो है प्रधानमंत्री जी का जनसभा हुआ, लगातार कहा जाता है माले का घर रहा है और प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए कम प्रचार के लिए जाता है। मैंने सारी बात बता दी। जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में वो सब कुछ समझ जाएगा। हाजीपुर की जो घटना है, एक भीड़ ने एक दरोगा को जो है पीटा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी के राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए,
अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज़्यादा अब एसी से निकलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। सर, लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना ही शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। सर, आयोग का गठन हुआ है, स्वर्ण आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके का आयोग का गठन किया गया। अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा, अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे हम लोग, विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे हम लोग।